हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से टेट करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है वह भारत के बाहर है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र। देखें अगला क्वेश्चन, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। एड्स का जो है विस्तृत रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे एड्स का जो है विस्तृत रूप सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रछन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का जो परिणाम होता है वह क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि होती है, कि बाजार में लेन देन की कम क्षमता होती है, कि कुल उत्पादन में गिरावट होती है, कि अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। चंबल नदी जो है वह किन राज्यों से होकर बहती है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें फ्रेंड्स, कि चंबल नदी जो है वह किन राज्यों से होकर बहती है। आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको यूपी से टेट करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पहले बताने का प्रयास करें। चौथा का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे मार्को पोलो था, कि निकोलो कोंटी था, कि बारबोसा था, कि इनमें से कोई नहीं? तो विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन जो है वह निकोलो कोंटी ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड देखें अगला क्वेश्चन, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे ध्वनि मापक जो इकाई है उसको डेसिबल बोलते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कि हरित गृह प्रभाव जो है वह कौन सी गैस के अधिकतम मात्रा में होने से बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कि नाइट्रोजन, कि ऑक्सीजन, कि आर्गन? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आप लोग बताने का प्रयास करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह कहाँ पे है? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह आपका रामनगर नैनीताल में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रामनगर। देखें अगला क्वेश्चन, सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में है, कि दक्कन के पठार में है, कि दो गोदावरी डेल्टा में है, कि महानदी डेल्टा में? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो सुंदरवन जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में किन कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह निम्नलिखित में से किन कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जो है रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका
किसके द्वारा निभाई गई? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य से संबंधित है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि चरकुला नृत्य जो है वह कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात से है कि मध्य प्रदेश से है कि आपका उत्तर प्रदेश से है कि आपका बिहार से है? तो चरकुला नृत्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हर्षवर्धन की जो राजधानी है वह कहाँ थी फ्रेंड्स? हर्षवर्धन की राजधानी जो है वह आपका कन्नौज थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताने प्रयास करें यहाँ पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सारनाथ। कंप्यूटर के स्मृति का मापन किया जाता है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन है वह किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, गोभी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये क्या है? ये आप लोग बताने का प्रयास करें। सब्जियों के नाम है कि मरुस्थल है कि चक्रवाती तूफान है कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। गोभी, कालाहारी, अटाकामा और सहारा, ये जो है ये आपका मरुस्थल है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वे आपके पार्श्वनाथ थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है कि नर्मदा है कि महानदी है कि कावेरी है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नर्मदा नदी। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? बताने प्रयास करें यहाँ पे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वें पंचवर्षीय योजना में जो है रोलिंग प्लान लागू हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कौन सा ऐसा कर है जो समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है कि आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष कर। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अनुच्छेद 4 होगा कि अनुच्छेद 32 होगा कि अनुच्छेद 28 होगा कि आपका अनुच्छेद 30 होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 32 को भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय व आत्मा कहा था। सो फ्रेंड्स, जीके का मॉक टेस्ट आपको यूपी बीएड के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और सभी क्लासें भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और सो मच।